जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल नॉलेज के इस स्पीड बैच में। आज के क्लास में ध्यान रखना हम लोग कार्बन के संकरण के विषय में बात करेंगे, क्योंकि ध्यान रखना इसके पहले वाले जितने भी क्लास थे उन सभी क्लासों में हम लोग आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाएगा इसके विषय में पूरा डिटेल में चर्चा कर लिए थे और आईयूपीएसी नाम को पूर्ण तरीके से लिखना सीख लिए थे। लेकिन ध्यान रखना ये संकरण वाला जो टॉपिक है इस टॉपिक को बगैर पढ़े अगर आप चाहेंगे कि इसके आगे कुछ और भी आईयूपीएसी नाम लिखने के टॉपिक्स आते हैं जिनकी इमेज आपको यहाँ दिखाई पड़ रही होगी स्क्रीन पर। तो इन इमेज में जितने भी आईपीएसी नाम दिख रहे हैं, इनका आईपीएसी नाम कैसे लिखा जाएगा, ये जो यौगिक है इनका आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, इनका आईपीएसी नाम लिखने के लिए भाई आपको संकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपको संकरण का ज्ञान नहीं है तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो उसके लिए भाई पहले हम संकरण का ज्ञान कर लेते हैं कि संकरण कौन सा है। देखो संकरण कई है, ठीक है, जिनमें आपको जो मेन संकरण है बस उन्हीं को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखो एग्जाम टाइम है। एग्जाम टाइम में आपको इंपॉर्टेंट चीजों को जानना जरूरी है, ना कि फालतू की चीजों को जानिए जिनका आपसे एग्जाम में कोई प्रश्न ना बने या कोई चीज ना हो। जिन चीजों की आवश्यकता है आपके लिए बस हम केवल उन्हीं चीजों को बताएंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना हम कार्बन के संकरण की बात करते हैं। ठीक, तो जो कार्बन का संकरण होता है भाई वो कार्बन के बीच बनने वाले बंधों पर निर्भर करता है। जो कार्बन का संकरण बनता है वो कार्बन के बीच बनने वाले बंधों पर निर्भर करता है। ठीक, इसमें आपका आएगा रेखीय संकरण, एक आएगा आपका रेखीय संकरण, एक आएगा समतल संकरण, ठीक, एक आएगा आपका चतुष्फलकीय संकरण। ठीक है, बाकी और भी संकरण आते हैं जैसे द्विसंकरण, पिरामिडीय संरचना भी आती है, इस और अष्टफलकीय संकरण भी आता है। तो इनके विषय में हमें अभी बात नहीं करनी, अभी मेन हमें बस इन्हीं तीनों संकरणों को जान लेना है, एक रेखीय संकरण, एक समतल संकरण और एक चतुष्फलकीय संकरण। ठीक है, तो एक एक करके सभी चीजों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको ध्यान से देखना है जिस चीज को, वो है बंध। अगर आपको कहीं पर एक बंध दिखाई दिया, केवल एक बंध, तो उसके लिए हम लिखेंगे सिग्मा। क्या लिखेंगे? सिग्मा। एक बंध दिखाई देगा तो आपको सिग्मा लिखना है, क्योंकि एक बंध में सिग्मा ही आता है। अगर आपको ऐसे दो बंध एक साथ दिखाई दिए, अगर दो बंध एक साथ दिखाई दिए तो इसमें एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा, तो अर्थात एक पाई बनेगा और एक क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा। अगर आपको तीन बंध दिखाई दिए तो इसमें दो पाई होंगे और एक क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा। दो पाई बनेंगे और एक क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा। इस चीज पे विशेष तौर पे ध्यान रखना कि केवल सिंगल बंध होगा, अकेला बॉन्ड होगा, तो वहां पे ध्यान रखना केवल सिग्मा बनेगा। अगर दो बंध आए तो उन दोनों बंधों में एक बनेगा पाई, एक बनेगा सिग्मा। अगर तीन बंध आए एक साथ तो उन तीनों बंधों में दो पाई बनेगा और एक क्या बनेगा? सिग्मा बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो ये तीनों संकरण हमें पढ़ना है, रेखीय संकरण, समतल संकरण और चतुष्फलकीय संकरण, इन संकरणों के विषय में जान लेते हैं कि रेखीय संकरण कौन है, समतल संकरण कौन है और चतुष्फलकीय संकरण कौन है। ठीक, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ध्यान देना। हमारा आता है, सबसे पहले जिस चीज पे हम ध्यान देंगे वो क्या हमारी आएगी, वो आएगा sp, फिर आएगा sp2, फिर क्या आएगा? sp3। ये तीन तरह के संकरण है, sp, sp2, sp3। ठीक, अब एक बात पे ध्यान रखना, अगर विशेष तौर से इस बात पे ध्यान रखना, अगर दो सिग्मा आए, कितने सिग्मा? दो सिग्मा आए, तो ध्यान रखना sp संकरण। कौन सा संकरण बनेगा? sp। अगर तीन सिग्मा बंध दिखा, जैसे एक सिग्मा आया है ऐसे ही दो सिग्मा आएंगे, तो दो सिग्मा हमें दिखाई देंगे अगर कहीं पर, तो वहां पे कौन सा संकरण बनेगा? sp। अगर तीन सिग्मा दिखाई दिए तो तीन सिग्मा के लिए संकरण बनेगा sp2। अगर कहीं पर याद रखना हमें चार सिग्मा दिखाई दिए, कितने सिग्मा? चार सिग्मा, तो संकरण बनेगा sp3। ठीक, तो इसलिए जितने भी संकरण है इनका नाम याद रखना। अगर दो सिग्मा दिखाई दिया तो sp संकरण, तीन सिग्मा दिखाई दिया तो sp2 संकरण, चार सिग्मा दिखाई दिया तो sp3 संकरण। इस तरह से अगर कोई सिग्मा दिखाई दिया तो हम उनका नाम रखेंगे। ठीक, अब हम इनका बनाना शुरू करते हैं कि कौन कौन सा संकरण होगा। ठीक है, जैसे हम शुरू करते हैं
तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ध्यान रखना कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसको हम फैला लेते हैं। अगर हम इसको फैलाएंगे तो एक हाइड्रोजन हमारा इधर आ सकता है, एक हाइड्रोजन इधर आएगा और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। 3 हाइड्रोजन और एक, अब देखो हम बंध बनाते हैं कि कौन सा बंध बनाया है। अगर ये तो देखो एक बंध इधर बनाया, अकेला बंध बना है इसलिए सिग्मा। एक बंध देखेंगे कार्बन ऊपर बनाया है तो यहाँ पर भी सिग्मा। एक बंध कार्बन यहाँ बनाया तो यहाँ भी सिग्मा। एक बंध कार्बन यहाँ बनाया तो यहाँ भी सिग्मा। देखो अकेल अकेल बंध है, सिंगल सिंगल बंध बनाया है, बना के रखा है, तो कितने सिग्मा हुए काउंट करेंगे, 1 2 3 4, 4 सिग्मा मिले। 4 सिग्मा के लिए कौन सा संकर लिखते हैं, sp3, अर्थात ये कार्बन कौन सा संकरित है, sp3 संकर। ठीक, अगर हम वहीं पे देखना चाहें अपने इस कार्बन को तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगी है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। अब देखो हम इसका संकरण निकालना शुरू करते हैं। अगर हम देखेंगे तो ये कार्बन एक सिग्मा इधर बना है क्योंकि अकेले बंध बना है, एक सिग्मा, एक बंध ऊपर बनाया है अर्थात एक सिग्मा इधर हो जाएगा, एक बंध इधर बनाया है, एक सिग्मा इधर, एक बंध नीचे बनाया है, एक सिग्मा नीचे, अर्थात यहाँ पे भी गिनेंगे तो 1 2 3 4, कितने सिग्मा बना के रखा है, 4 सिग्मा बना के रखा है। अगर 4 सिग्मा बना के रखा है तो 4 सिग्मा को हम कौन सा संकरण बोलते हैं, 4 सिग्मा को sp3 संकरण, 4 सिग्मा को sp3 संकरण बोलते थे। कौन सा संकरण बना हमारा, sp3। ठीक, अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े लॉजिकली, थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3 यानी 3 हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन हम इधर कर देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर कर देते हैं, एक हाइड्रोजन हम इधर कर देते हैं, कुछ कर नहीं रहे, फैला रहे हैं बस हाइड्रोजन को। 3 हाइड्रोजन थे, तीनों हाइड्रोजन को हम फैला दिए, तो 3 बंद देखो, एक बंद ऊपर, एक सिग्मा ऊपर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा नीचे, एक सिग्मा इधर बन के रखा है। देखेंगे तो ये कैसे सिग्मा बनाया, ये कार्बन 1 2 3 4, 4 सिग्मा बनाया। 4 सिग्मा को हम sp3 क्या बोलेंगे, sp3, 4 सिग्मा को sp3, अर्थात ये भी कौन सा संकरण है, sp3। इस तरीके से अमूमन निकाल लेंगे, नॉर्मल है भाई, कोई कठिन नहीं है, इजीली निकाल सकते हैं संकरण, बहुत आसान है। ठीक, अब देखो हम इस वाले कार्बन चेन में देखते हैं कि कौन सा संकरण है हमारा, भाई देखते हैं कौन सा कार्बन कौन सा संकरण बना के रखा है। अगर हम इस कार्बन की बात करें, इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर और एक हाइड्रोजन हमारी ऊपर गई। अब ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे भाई यहाँ पे एक बंद बना के रखा है, ठीक, तो ध्यान से देखोगे तो एक बंद नीचे, एक इधर है, एक बंद इधर है और एक बंद ऊपर है। तो टोटल कितने हुए, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा को बोलेंगे sp3 संकरण, 4 सिग्मा को sp3 संकरण, इसलिए sp3 संकरण। कौन सा संकरण बनाया, sp3। हम इस कार्बन को देखें तो इस कार्बन के पास केवल और केवल कितने हाइड्रोजन है, एक, इस कार्बन के पास केवल और केवल एक हाइड्रोजन है, इसको लिख दिए। अब बनाते हैं, कौन सा संकरण बना के रखा है भाई, ध्यान देते हैं सवाल पर। तो देखो एक सिग्मा इधर है, एक बंद नीचे है, एक बंद नीचे है, तो इसमें देखेंगे एक तो सिग्मा नीचे भी बन गया। यहाँ 2 बंद बना के रखा है, यहाँ पे कितना बंद बना के रखा है, 2 बंद बना के रखा है। जब यहाँ पे 2 बंद बना के रखा है तो इस 2 बंद में एक हो जाएगा आपका पाई और एक क्या बन जाएगा, सिग्मा। अब हम गिनेंगे कार्बन टोटल कितना बंद बना के रखा है, 1 2 3, इस कार्बन के पास टोटल कितने सिग्मा बंद है, 3 सिग्मा। और 3 सिग्मा को ध्यान रखना हम क्या बोलते हैं, sp2। 3 सिग्मा को कौन सा संकरण, sp2 संकरण। तो 3 सिग्मा को sp2 संकरण कहेंगे तो ये कौन सा संकरण बन जाएगा, sp2। कौन सा संकरण बना लिया भाई, sp2। ये हमारा यहाँ पे लिख देते हैं, इसको यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं sp2। sp2 ये कार्बन कौन सा संकरण बना लिया, sp2। अब हम इस कार्बन की बात करते हैं भाई, इस कार्बन के पास भी देखो कितने हाइड्रोजन है, ऑलरेडी इस कार्बन के पास भी केवल एक हाइड्रोजन है, तो उस एक हाइड्रोजन को हम नीचे लिख सकते हैं इस तरीके से। देखेंगे ये भी कार्बन भी जो है हमारा 2 बंद इधर बना के रखा था, एक पाई बन गया, एक सिग्मा बन गया, एक बंद आपका नीचे बन जाएगा, एक बंद इधर बन जाएगा। गिनेंगे तो कै बंद बनाया है, कै सिग्मा, 1 2 3। आपको सिग्मा से मतलब है, पाई से मतलब नहीं है, केवल सिग्मा बंद की काउंटिंग के आधार पर हमें डिसाइड करेंगे कि संकरण कौन सा है, रेखीय है कि समतल है कि चतुष्फलकीय है। ठीक, अर्थात sp है, sp2 है कि sp3 है।
कौन सा संकरण है, हम इस चीज को काउंट करेंगे, ये बात याद रखना। ठीक, तो यहाँ पे कितने सिग्मा है, 1 2 3, कितने सिग्मा, 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा को हम क्या बोलेंगे, sp2। कौन सा संकरण, sp2 संकरण। ठीक, अगर हम अब वही बात करें इस कार्बन, किस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, अर्थात एक हाइड्रोजन, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन, और ये हो गया तीसरा हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन में काउंट करेंगे, एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर बनेगा, एक इधर और एक ऊपर। कितने सिग्मा बने, 1 2 3 4, टोटली कितना सिग्मा बनाया ये कार्बन, 4 सिग्मा बना के रखा है, और 4 सिग्मा बना के रखा है, तो 4 सिग्मा को हम क्या कहते हैं, sp3 संकरण। कौन सा संकरण, sp3 संकरण। 4 सिग्मा कौन सा संकरण बना दिया, sp3 संकरण बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इस कार्बन की बात करते हैं हम, ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन है, तो देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ठीक, कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, एक इधर बना के रखा है ऑलरेडी। ये काउंट करते हैं, देखो सिंगल बंद है, सिग्मा बनेगा, सिंगल है, सिग्मा बनेगा, सिंगल है, सिग्मा बनेगा, सिंगल है, सिग्मा बनेगा। कितने सिग्मा, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा को sp3, 4 सिग्मा को sp3, कौन सा संकरण, sp3 संकरण। हम इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन की बात करते हैं भाई साहब, ये कार्बन भैया क्या बनाए हैं, इनके पास अक्को हाइड्रोजन नहीं है, तो काउंट करेंगे डायरेक्ट सिग्मा, एक इधर बनाए हैं सिंगल, तो इधर तो सिग्मा बनेगा, यहाँ 2 बंद बना के रखे हैं, जिसमें 2 बंद में 2 तो क्या बन जाएगा, 3 बंद बनाए हैं, 2 पाई बन जाएगा, एक क्या बनेगा, सिग्मा। यहाँ 3 बंद बना था, 3 बंद में 2 पाई, एक क्या बनेगा, सिग्मा। तो टोटल कितने सिग्मा है, 2, कितने सिग्मा, 2, और 2 सिग्मा को हम क्या कहते हैं, sp, 2 सिग्मा को क्या कहते हैं, sp संकरण। कौन सा संकरण बनाया भाई, sp संकरण। कोई दिक्कत। हम अगर इस कार्बन की बात करेंगे, ये कार्बन देखो इधर 3 बंद बना के रखा है, इधर एक, इधर 3 बनाया तो 2 पाई बन गया, एक सिग्मा, इधर बनाया है एक का बंद बनाया, वो भी बनेगा सिग्मा। तो टोटल कितने, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा को sp, 2 सिग्मा को sp। कौन कौन सा संकरण बन रहा है, अब तो समझ में आ रहा होगा क्लियरली। अब देखो इस कार्बन की बात करें, तो इस कार्बन भाई साहब के पास 2 हाइड्रोजन है, अब अगर 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन हो जाएगी हमारी नीचे। अब ध्यान से समझो बात को, इसके पास ध्यान देना, इसके पास कितने बंद बने हैं, एक इधर बनाया है, और ध्यान देना एक बंद ऊपर है, सिग्मा, एक बंद नीचे वो भी सिग्मा, एक बंद इधर वो भी सिग्मा। तो टोटल कितने सिग्मा, 1 2 3 4, कितने सिग्मा, 4, 4 सिग्मा को हम क्या कहते हैं, sp3। कौन सा संकरण, sp3 संकरण। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करेंगे, तो ये जो कार्बन है हमारा, ये जो कार्बन है हमारा, भाई देखो कौन सा संकरण बना के रखा है, देखो इसके पास 3 हाइड्रोजन है, कार्बन के पास हमारे कितने हाइड्रोजन है ऑलरेडी, 3 थे, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, एक तो सिग्मा पीछे बना के रखा है, देखो भाई एकक बंद बनाया है, एक सिग्मा इधर बना, एक सिग्मा इधर बना, एक सिग्मा इधर बना, एक सिग्मा इधर बना। टोटल कितने सिग्मा, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बनाया, 4 सिग्मा को बोलते हैं sp। तो इतने इस हिसाब से क्या बनाता है, संकरण बनाता है। अब ध्यान रखना, हम बात करते हैं कि भाई यस कहाँ से आया, sp कहाँ से आ गया, sp2 क्यों आया, sp3 क्यों आया, इनके विषय में हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉनों को हम उनकी कक्षकों में भरते हैं, इलेक्ट्रॉनों को जब हम उनके कक्षकों में भरते हैं, उनके कक्षकों में भरने के आधार पर ध्यान देना, कुछ बॉक्स आते हैं, जैसे एक बॉक्स आता है S, और ध्यान देना एक बॉक्स आता है P में टोटल 3 बक्सा, P में कितने बक्सा, 3, और S में, S के पास एक बक्सा, P के पास कितने बक्सा, 3 बक्सा, S के पास केवल और केवल कितना बक्सा, एक। तो ध्यान देना, एक सिग्मा का मतलब होता है S, एक सिग्मा का मतलब S, 2 सिग्मा का मतलब ध्यान देना, 2 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp, 2 सिग्मा का मतलब sp, तो 2 सिग्मा आया यानी sp, 3 सिग्मा आया तो spp। देखो 1 2 3 अर्थात spp, इसलिए इसको कहते हैं sp2 संकरण। देखो sp2 संकरण, समझ में आ गया, 2 सिग्मा आया तो p का 2 बक्सा आ जाएगा, इसको बोलेंगे sp2 संकरण।
अगर ध्यान देना 4 सिग्मा आ गया, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा हो गया, तो चारों सिग्मा का मतलब हो जाएगा एस अपनी 3 ठो है, अर्थात sp3 संकरण। तो इस तरीके से हम संकरण वाले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो संकरण की जो बीमारी है sp कहाँ से आया, sp2 कहाँ से आया, sp3 कहाँ से आया, वो यहाँ से आता है। ठीक, ये चीज तो आपको 11th में ही बेसिकली पढ़ाई गई होगी, लेकिन फिर भी आपका जब वहां पे आप पाप किए हैं तो उस पाप को हम धोने का यहाँ पर प्रयास किए। ठीक, बाकी ध्यान देना, अब कुछ चीजें आपका और छूट रहा है, जैसे CH3 माइनस। इस टॉपिक पे आप ध्यान दीजिएगा, इतना दूर जो लिखे हैं ये CH3 माइनस, ये CH3 माइनस लिखे हैं, इस CH3 माइनस की तरफ आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा और ध्यान लगाइएगा, अच्छे तरीके से ध्यान लगाइएगा इस CH3 माइनस की तरफ। अगर किसी के ऊपर माइनस लगा होता है तो उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन फोकट के पड़े होते हैं। जैसे हमारे पास जैसे NH3 है, अमोनिया गैस, तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फोकट के पड़े होते हैं। ये जो फोकट के इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं इनको कहते हैं एकांकी युग्म, एकांकी युग्म, एकांकी युग्म। ये जो एकांकी युग्म होते हैं, इन एकांकी युग्म की भी काउंटिंग करते हैं। जब हम सिग्मा बंधों की गणना करते हैं तो इन एकांकी युग्मों की भी हम गणना करते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से अगर हम इस CH3 की बात करें तो 3 हाइड्रोजन अर्थात 3 तो सिग्मा बना के रखा है, एक माइनस है। ध्यान देना, इस CH3 की बात करेंगे तो 3 सिग्मा बंध तो हाइड्रोजन के साथ बना के ही रखा है, लेकिन एक तो माइनस है अर्थात 2 तो फोकट के इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, अर्थात एकांकी युग्म, यानी एक तो सिग्मा और बन गया, इसके वजह से माइनस की वजह से, तो 3 हाइड्रोजन से एक माइनस की वजह से, अर्थात कितने सिग्मा, 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा बनाया है। इसका मतलब ये कौन सा संकरण बनाएगा, sp3। कौन सा संकरण, sp3 संकरण बनाएगा। ठीक, उसी जगह पे अगर हम इस वाले की बात करें, इसके ऊपर प्लस है, प्लस का मतलब दान किया है, रखा नहीं है, क्या कर दिया है, दान कर दिया है, तो अर्थात CH3, अर्थात एक कितना बंद बना के रखा है, टोटल 3 ही सिग्मा बनाया, क्योंकि प्लस का मतलब दान कर दिया है, इलेक्ट्रॉन आए नहीं है। माइनस का मतलब फोकट के इलेक्ट्रॉन लेके आ गया है, प्लस का मतलब दान कर चुका है, तो दान कर दिया अर्थात निकाल दिया, तो प्लस का कोई मतलब ही नहीं निकला। 3 बंद किसके साथ बना के रखा है, हाइड्रोजन के साथ, तो 3 सिग्मा किसके साथ बन गए, हाइड्रोजन के साथ। तो जब 3 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ बन गए तो 3 सिग्मा को बोलते हैं sp2 संकरण, साथ ही कौन सा संकरण बना दिया, sp2 संकरण। इस तरीके से जो हमारा संकरण वाला टॉपिक था इसको इस तरह से कंप्लीट करते हैं और इस तरह से चीजों को लिखते हैं और समझते हैं। बाकी ध्यान देना, आज के क्लास में जो भी चीजें समझाएं, ये संकरण वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना, बिना इस संकरण वाले टॉपिक को पढ़े आप आगे की चीजों को कवर नहीं कर पाएंगे। चाहे हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला टॉपिक हो आपका, चाहे ध्यान रखना एल्कोहल फिनाल ईथर हो, ठीक, या आपका कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड एवं कीटोन हो, अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप बगैर इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट था आज का टॉपिक, तो इसलिए प्रयास किए आज के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया जाए, तब हम आगे की चीजों को शुरू करें। प्रयास तो आज के किए हैं कि आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। बाकी जहां पे आपको दिक्कत होगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उन चीजों को हम अगले क्लास में कंप्लीटली सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और कंप्लीटली आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, बाकी आप लोग ध्यान रखना, क्लास देखते हैं तो इसके बाद अगर आपको कहीं भी डाउट रहा तो उसको कमेंट करके बताया करिए। इससे क्या होता है कि हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है, और क्लास शूट करने से पहले हम आपके कमेंट्स को जरूर पढ़ते हैं, ताकि इससे हमें पता चले कि किसको कहाँ पे डाउट है और किसी को कहीं पर भी दिक्कत हो तो इसको क्लियर करने का प्रयास करें। ठीक, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।